हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैट्स में चैप्टर पार्टीशन वैल्यूज के टॉपिक क्वार्टाइल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप लोग प्लीज वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लें। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है। एक छोटा सा डिफरेंस जो इस क्वेश्चन में है वो है, यहाँ पे दिया हुआ है एज मोर देन। सर इस चीज का मतलब क्या हुआ? देखिए, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें था मार्क्स बिलो, और यहां पे दिया हुआ है एज मोर देन। यानी कि पिछले क्वेश्चन में, जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमें जो क्लास इंटरवल बनाना था वो कम करते हुए बनाना था, यानी बिलो करके बनाना था। और यहां पे हमें जो क्लास इंटरवल बनाना है वो अबव यानी ऊपर करके बनाना है, एक स्टेप आगे जाके बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उस बारे में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी एफ। और इस क्वेश्चन में जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और हमसे क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या पूछा गया, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन, मोड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। लेकिन हम लोग थर्ड क्वार्टाइल भी फाइंड आउट करेंगे। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन होता है, यानी कि अगर हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें सेकंड क्वार्टाइल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मीडियन इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल क्रिएट कर लेते हैं। क्लास इंटरवल हमारा बनेगा 0 to 100, यानी कि हमें जो बनाना है अबव बनाना है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 80 to 90, 90 to 100 and 100 to 110, 100 to 110। फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हमें अरेंज करनी होगी, वो है 80 - 77, यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी हम 3 आ जाएगी हमारे लिए। 77 - 72 5, 72 - 65, 72 - 65 which is 7, 65 - 55 10, 55 - 43, 55 - 43 12, 43 - 28 28 which is 15, 28 - 10 which is 18, 10 minus, sorry, 28 - 16, 28 - 16 which is 12, 16 minus 10 which is 6, 10 minus 8 which is 2, 8 minus 0 which is 8 and 0 minus 0 which is 0। अब हमें चूंकि मीडियन कैलकुलेट करना है, सॉरी मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी मिड वैल्यू। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी मिड वैल्यू x, और उसके बाद हम fx फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग fx फाइंड आउट कर लेंगे। fx मतलब फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन fx हो जाएगा। सो मिड वैल्यू कितनी आएगी? मिड वैल्यू निकालने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल को ऐड करके, 0 और 10 को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 2 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, 25 35 45 55 65 75 85 95 एंड 105। सर fx कितना आ जाएगा? तो fx हमारे लिए आ जाएगा 15 75
175, 350, 540, 825, 780, 450, 190, 760 एंड 0। एक बार इसे कैलकुलेटर से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 75 एंड 3 775 5 350 45 multiplied by 12 540 55 multiplied by 15 825 multiplied by 12 780 75 multiplied by 6 450 185 multiplied by 2 170 सॉरी ये 190 नहीं 170 होगा, ये 170 होगा। देन 95 multiplied by 6 95 multiplied by 8 760। ओके, लगभग सब सही है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। -3 28 15। ओके, तो 3 5 7 10 12 15 12 6 2 8 80। जी हाँ, ये 80 आ रहा है। समेशन एफ हमारा 80 आ रहा है और एफ एक्स हमारा 15 75 175 350 540 825 780 450 170 760 4140। समेशन एफ एक्स हमारा 4140 आ रहा है। समेशन एफ और समेशन एफ एक्स हमें मिल गया है। हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे, मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीन ग्रुप सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो एफ एक्स हमें पता है 4140 है और एफ हमें पता है 80 है। तो एक्स बार यानी कि मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, तो मीन हमारा आ जाएगा 51.75। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें मिड वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। सो मिड वैल्यू हम लोग हटा देंगे, और एफ एक्स भी रिमूव कर देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF बना लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF का कॉलम बना लेंगे। 3 8 15 25 37 52 64 70 72 80 80। मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीडियन में ग्रुप्ड सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ टर्म, दैट इंप्लाइज दैट 80 अपॉन टूथ टर्म। तो m आ जाएगा हमारा 40th टर्म। हिंदी वालों के लिए माध्यिका हमारी आ जाएगी, मीडियन हमारा आ जाएगा 40th टर्म, 40वां पद। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीजें कि L1 क्या है, L2 क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा जो मीडियन निकल के आया है वो कौन सा टर्म निकल के आया है। तो जो मीडियन हमारा आया है वो आया है 40th टर्म निकल के, 40वां पद। तो 40th टर्म सर किस में आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52 में
तो यहां से हम L1, L2, F, M और C सब निकाल लेंगे। सर 52 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52 में आया है, तो L1 हमारा हो जाएगा 50। सर अगर L1 50 है तो L2 60 होगा जी। F फ्रीक्वेंसी कितनी हुई सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने हमें फ्रीक्वेंसी दिख रही है 15, तो 15 नोट डाउन कर लेंगे। मीडियन हमने 40 निकाल रखा है। C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला टर्म 37 हमारे लिए C हो जाएगा। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 50 प्लस 60 माइनस 50 अपॉन 15 इंटू M है सर 40, C है 37, 50 प्लस 10 अपॉन 15 इंटू 3, सर ये आ जाएगा 52। मीडियन कैलकुलेट होकर आ जाएगा हमारा 52, जो कि हमारा आंसर भी आ रहा है। प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे मोड। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मोड। मोड और मीडियन के ग्रुप सीरीज के फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मोड और मीडियन के ग्रुप सीरीज के फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मोड को डिनोट किस चीज से करते हैं और मोड फाइंड कैसे करेंगे, अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मोड डिनोट करते हैं Z से। मोड को डिनोट करते हैं Z से n/2 टर्म 80 अपॉन 2th टर्म एंड 48th टर्म। यानी कि जो मोड का फॉर्मूला होता है ग्रुप सीरीज के लिए वो भी सेम वही फॉर्मूला होता है जो होता है मीडियन के लिए। बस जो नेक्स्ट फॉर्मूला आप पुट करेंगे वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। सर यहां पे L1 और F1 कैसे पुट करेंगे वो भी देख लेंगे अभी। सर Z आया है 48th टर्म, दैट मीन्स दैट्स ऑब्वियस कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52 में आएगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52, L1 सर वही रहेगा 50, L1 वही रहेगा 50। तो सर F1 क्या हो जाएगा? F1 मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52 के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52 के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी 15 है, ये F1 हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 12, ये F0 हो जाएगी। और सर 15 के जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ये F2 हो जाएगी, ये भी 12 है। और I सर किसको डिनोट करेंगे? I होता है क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, तो हमें दिख रहा है 10 आ रहा है, 10। फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को, 50 प्लस 15 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 10, 50 प्लस 3 30 माइनस 24 इंटू 10, 50 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 55। Z आपका आ रहा है 55, और जो कि हमारा आंसर भी है। तो प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें, हम मोड भी कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। सर क्वार्टाइल का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्वार्टाइल के फॉर्मूले में बाकी लोगों के फॉर्मूले से, बाकी चीजों के फॉर्मूले से। क्वार्टाइल फर्स्ट सर Q1 डिनोट करेंगे Q1 से। Q1 इज इक्वल टू n अपॉन फोर्थ टर्म, तो n की जगह सर 80 रख देंगे, 80 अपॉन फोर्थ टर्म, तो ये हमारा आ जाएगा 20th टर्म। 20th टर्म सर कहां पे आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 में, यानी कि जो हमारा L1 हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। सर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? नेक्स्ट फॉर्मूला होगा Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस Q1 माइनस C अपॉन F इंटू I।
सर यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा 30, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 में 20th टर्म आ रहा है, सो 30। सर Q1 कितना हो जाएगा, हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20, C 25 में आ रहा है 20th टर्म, तो इसके जस्ट ऊपर वाला टर्म जो होगा वो C हो जाएगा। I हमें पता है क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंसेस, तो 10 हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को, 30 प्लस 20 माइनस 15 अपॉन, अच्छा मैंने F नहीं लिखा है यहाँ पे, सॉरी F नहीं लिखा है, प्लीज आप लोग F नोट डाउन कर लेंगे। F हो जाएगा 10, F भी सर हो जाएगा 10 अपॉन 10 इंटू 10, तो सर ये आ जाएगा 30 प्लस 5, तो Q1 हमारा आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 35, और हमारा आंसर आ रहा है, प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम निकाल लेंगे थर्ड क्वार्टाइल। हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, फिर भी हम थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। और क्वार्टाइल सेकंड, जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि सेकंड क्वार्टाइल सर जो होता है वो इज इक्वल टू मीडियन होता है, यानी कि जो हमारा मीडियन आया था वही हमारा सेकंड क्वार्टाइल हो जाएगा। Q3 इज इक्वल टू 3n अपॉन फोर्थ टर्म 3 इंटू 80 अपॉन फोर्थ टर्म 240 अपॉन फोर्थ टर्म, तो Q3 हमारा आ गया है 60th टर्म, 60th टर्म 60वां पद। तो 60th टर्म हमारा किस में आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 64 में। सर फिर से फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस Q3 माइनस C अपॉन F इंटू I। L1 इज इक्वल टू 60, Q3 इज इक्वल टू, सर हम निकाल चुके हैं 60 आएगा ये भी, एंड F हमारे लिए हो जाएगा सर 12, F हमारे लिए हो जाएगा 12, C हमारे लिए हो जाएगा 64 के जस्ट ऊपर वाला टर्म 52, और I हमें पता है क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंसेस होता है, तो वो आ जाएगा 10। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, 60 प्लस 60 माइनस 52 अपॉन 12 इंटू 10, ये आ जाएगा 60 प्लस 8 अपॉन 12 इंटू 10, 80 डिवाइडेड बाई 12, 6.67, तो Q3 हमारा आ जाएगा 60 प्लस 6.67, Q3 इज इक्वल टू 66.67। आपका क्वार्टाइल थर्ड भी निकल चुका है, प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर किसी भी बच्चे के पास में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक का है और उसे उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकता है। थैंक यू।